ओके, तो न्यू चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर का नाम क्या एग्जैक्टली? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जैसे एडमिशन में अगर हम देखें तो एडमिशन में क्या हुआ था एग्जैक्टली कि न्यू पार्टनर आपके बिजनेस में जुड़ रहा था, यहां पे कोई पार्टनर आपको छोड़कर जा रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब एडमिशन में नया पार्टनर आता है, रिटायरमेंट में एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है। जैसे आप लोगों को बताया था एग्जैक्टली कि रिकॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे चैप्टर का नाम क्या एग्जैक्टली? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन रहा, इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कोई पार्टनर आएगा या फिर कोई पार्टनर छोड़कर जाएगा तो आपको अपने एग्रीमेंट में चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको एसेट की रिवैल्यूएशन करने पड़ेंगे, एसेट का रिवैल्यूएशन कर कर आपको प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा और जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो हम पुराने पार्टनर को दे देंगे। अब एडमिशन में तो हमने यही किया कि पुराने पार्टनर को सारी चीजें दे दी, लेकिन रिटायरमेंट में क्या होगा? कोई नया पार्टनर आ रहा है क्या? नहीं। कोई पुराने पार्टनर होंगे क्या? हाँ होंगे। पुराने पार्टनर वो तीनों के तीनों हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ए बी सी ये तीन पार्टनर हैं, ठीक है, ये तीनों का ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था। इन तीनों में से अगर सी रिटायर लेना चाहता है, रिटायरमेंट होना चाहता है बिजनेस से, बिजनेस को छोड़ना चाहता है, कोई भी रीजन हो, हमें रीजन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि जब तीन पार्टनर काम कर रहे थे तो उनका जब एग्रीमेंट बना होगा उसमें तीन लोगों का नाम लिखा होगा, इन तीनों की सिग्नेचर होगी, इन तीनों का पूरा कैपिटल लिखा हुआ उसमें होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है? सी छोड़कर जा रहा है तो ये एग्रीमेंट किसी काम का नहीं होगा, आपको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और जिसमें सिर्फ ए और बी का नाम लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी आपको छोड़कर जा रहा है, तो रिटायर हो रहा है बिजनेस से, आपको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं एग्जैक्टली? रिकॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन तो हुआ, नया एग्रीमेंट बनेगा, इसमें नए रेशियो लिखे जाएंगे। अच्छा, जब नया पार्टनर आ रहा था तो पुराने पार्टनर को नुकसान हो रहा था, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, याद है कि नहीं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कब? कौन से चैप्टर में? एडमिशन में। यहां पे कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस में 100 रुपीज आया, 100 नहीं 150 पकड़ के चलते हैं, 150 रुपीज अगर अर्न किया बिजनेस ने प्रॉफिट, तो अभी अगर ये तीन लोग हैं तो तीन हिस्सों में बटेगा, मतलब 50 रुपीज पर पार्टनर आपको यहां पे प्रॉफिट मिल सकता है, तीन हिस्सों में बट रहा है। अब अगर प्रॉफिट आएगा यहां पे 150 रुपीज तो सिर्फ दो लोगों में बटेगा, तो एक के छोड़ने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हो रहा है। जैसे एडमिशन में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, यहां पे आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कौन सा रेशियो? गेन रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला इसी का उल्टा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेन मतलब क्या हुआ? किसी के छोड़ के जाने के वजह से, मतलब एक पार्टनर के छोड़ के जाने के वजह से इन दोनों को उसका हिस्सा मिलेगा। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा अब वो दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो इन दोनों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? पहले तीन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था प्रॉफिट, अब सिर्फ दो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसीलिए यहां पे हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं, और गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का उल्टा इसका मतलब, और कुछ नहीं। तो ये तो हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कि हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स आपको इसमें कौन से अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं? सेम वही जैसे एडमिशन में हम लोग बना रहे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है। इसका दूसरा नाम आपको पता है ऑलरेडी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको याद ये लिखो या ये लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड आपको क्या बनाना पड़ सकता है इसमें? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसमें भी बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिस जिस क्वेश्चन में लिखा होगा बैलेंस शीट बनाओ, बनाओ, नहीं लिखा है मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आपको पता है कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट आपको कभी कभी जरूरत पड़ती है तो आप बनाते हो, नहीं जरूरत पड़ रही है ओरली कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीन अकाउंट तो आपको मेजरली इसमें भी रहेगा। रिवैल्यूएशन में जो हमने एडमिशन में पढ़ा था वो सारे रूल एप्लीकेबल इसमें भी हो जाएंगे। पार्टनर का तो आपको ऑलरेडी पता है, और बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी हम लोग लिखते ही हैं। तो ओवरऑल इसमें भी आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है। लेकिन फर्क क्या रहा एडमिशन और रिटायरमेंट में? जब छोटा सा फर्क है, एडमिशन में नया पार्टनर जुड़ रहा था, रिटायरमेंट में एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है। अब यहां पे एडमिशन में हम लोग क्या करते थे एग्जैक्टली कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में ओल्ड पार्टनर को सारी चीजें देते थे, नए पार्टनर को कुछ नहीं देते थे।
लेकिन रिटायरमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को आपको प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, तीनों को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो भी बिजनेस में होगा वो तीनों को मिलेगा। यहां पे आप ऐसा नहीं कि सर ये छोड़कर जा रहे तो इसको कुछ मत दो। जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे वो पुराने डाटा को देखकर बनाया जाता है, और पुराने डाटा में सी मतलब यहां पे जो सी पार्टनर है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको उसको भी उसका हिस्सा देना पड़ेगा, गुडविल का हिस्सा उसको देना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन से एसेट से जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो भी उसको देना पड़ेगा। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जो आपको रिटायरमेंट में हमेशा याद रखना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें। और बाकी चीजें तो आपको एप्लीकेबल होगी, मतलब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, पार्टनर्स, जनरल रिजर्व वगैरह जो पॉइंट होते थे, रिवैल्यूएशन के जो जनरल एंट्री है वो सारे वैसे के वैसे एप्लीकेबल होने वाले हैं, उसमें कोई चेंजेस आपको करना